हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन सिंपलर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम उसके सिंपलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपलर फॉर्म का मतलब क्या है, ठीक है। सुनाओ सी, अभी तक तुमने कितने तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है? अभी तक तुमने सिर्फ दो तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। और वो दो तरह के इक्वेशन क्या है? एक तरह का इक्वेशन था जिसमें कि इक्वल टू के एक तरफ सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल वाला टर्म होना चाहिए और एक तरफ सिर्फ नंबर। और एक तरह का क्या इक्वेशन सीखा कि इधर भी लीनियर एक्सप्रेशन, इधर भी लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब कि इधर भी वेरिएबल वाला टर्म और इधर भी वेरिएबल वाला टर्म। तो मेरी बात को समझना कि ये जो दो इक्वेशंस थे, ये जो दो इक्वेशंस थे, सपोज कि वो इस फॉर्म में है। सपोज जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें जो ये इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया एल एच एस, ये हो गया आर एच एस। अगर ध्यान से देखो तो ये जो एल एच एस है उसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ क्या है, वन है। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, सिर्फ वन है, मतलब कि इनके नीचे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अगर तुम वन को लिखो ना लिखो बात बराबर है, ये जो नंबर है वन, इसको तुम नीचे लिखो या ना लिखो बात बराबर है, वो तो हिडन है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यार अगर कोई भी इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है ना कि नीचे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, तो अगर तुम उन नंबर्स को गायब कर दो, उन नंबर्स को हटा दो, ठीक है, उन नंबर्स को हटा दो और उनको सिंपली एक सिंपल फॉर्म में लिख दो, तो फिर तुम उसको आराम से सॉल्व कर लोगे। मेरे कहने का जो मतलब है वो तुम्हारा इस इक्वेशन से इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है अगर ध्यान से देखो तुम, तो यार ये जो 6x प्लस 1/3 प्लस 1 क्या है, वो तुम्हारा एल एच एस है। ये जो तुम्हारा x माइनस 3/6 है वो क्या है तुम्हारा, वो आर एच एस है ना, वो तुम्हारा आर एच एस है। अब देखो तो ये जो 3 है और ये 6 है वो नीचे है ना, लेकिन अभी जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू सी, उसके नीचे कुछ नंबर था नहीं था, लेकिन यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि यार यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो हमें सिर्फ क्या करना है ना, हमें इस 3 और 6 को हमें हटाना है, हमें इस 3 और 6 को हमें क्या करना है, हमें हटाना है। तो अब हम कैसे हटाएंगे वो टेक्निक हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला टेक्निक क्या होता है कि यार जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स है उनको एक तरफ लिख लो, जितने भी कांस्टेंट मतलब कि जितने भी नंबर्स है उनको एक तरफ लिख लो। तो अगर तुम एक चीज़ यहाँ पे अगर कर दो, क्या कर दो कि ये जो 6x प्लस 1 है ना उसको 3 से डिवाइड कर दो, ये जो x माइनस 3 है उसको 6 से डिवाइड कर दो। जरा डिवाइड करके देखो तो क्या हो रहा है, 6x/3 क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर 1/3 क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 1/3। ये जो प्लस 1 है वो तुम्हारा ऐसे ही रह जाएगा। x/6 क्या हो जाएगा, x/6 हो जाएगा। और माइनस 3/6 मतलब कि उसको तुम लिख लो 1/2 लिख सकते हो ना, 3/6 को तुम 1/2 लिख सकते हो। अब बात को समझो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से तुमको अब क्या देखना है कि ये जो 2x है और ये जो तुम्हारा x/6 है वो क्या हो गया, वो तुम्हारा हो गए वेरिएबल वाले टर्म्स हो गए ना। और अगर ये देखो 1/3 1 और 1/2 ये क्या हो गया, ये तुम्हारे नंबर्स हो गए। तो मैंने क्या समझाया कि यार वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो और जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है ना उसको दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है। तो चलो ले आते हैं यार। अगर हम ले आएंगे तो क्या होगा 2x, और ये जो x/6 है, ये जो x/6 है उसके पहले प्लस का साइन है, मतलब कि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन। अब इक्वल्स टू के उधर ले जाओ नंबर्स को, देखो तो इधर क्या है, इधर तुम्हारा -1/2 है ना। देखो -1/2 है, फिर आ चल जाएगा -1 और -1/3, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को मैंने राइट साइड भेजा। तो +1 हो जाएगा -1 प्लस 1/3 हो जाएगा -1/3। अब क्या करो, अब क्या करो कि एलसीएम लो।
एलसीएम लो, एलसीएम, एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 6। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 6 बार में। तो 6 को क्या करोगे तुम, 6 को तुम 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 12x। अब जरा देखो तो 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 1 बार में। तो 1 को क्या करोगे, 1 को तुम x से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ लिखोगे x इक्वल्स टू, यहाँ पे जरा 2 और 1 और 3 का जरा एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 6 ही मिलेगा। अब देखो तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो 3 को क्या करोगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लिखोगे -3। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -6, यहाँ पे हो जाएगा -2। अब मेरी बात को समझो कि अगर तुम्हें एलसीएम नहीं आता ना तो यार सीख लो, अगर तुम्हें एलसीएम नहीं आ रहा है तो तुम सीख लो, ठीक है, अच्छे से तुम सीख लो अगर तुम्हें एलसीएम नहीं आ रहा तो। बात में आ रहा है। तो अब देखो, अब ये जो 12 - x है उसके नीचे क्या है, 6 है ना। यहाँ पे देखो ये जो नीचे भी 6 आ गया, इधर भी 6 आ गया। तो अगर तुम ए वाले 6 को मान लो अगर उधर भेजोगे तो ये क्या है, डिवीज़न में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसको हटा दो यहाँ से, और जब वो मल्टीप्लाई में गया तो सिंपली कट कर दो। तो यार देखो, क्या हमेशा हमको उधर भेजना ज़रूरी है, भेजना ज़रूरी उधर नहीं है हमेशा हमको। अगर हम चाहे ना, अगर हम चाहे तो ये जो 6 लिखा है यहीं से सीधा काट देते हैं ना, कि दोनों नीचे है, जान रहे हैं कि यार ये जो 6 है 6 से कट जाएगा तो ये 6 हट गया ना। अब देखो 12 - x तुमको कितना दे देगा, वो दे देगा तुमको 11x इक्वल्स टू, इन नंबर्स को जोड़ो तो ये हो जाएगा तुम्हारा -11 हो गया ना, ये तुम्हारा हो गया -11। तो अब x इक्वल्स टू क्या हो गया, -11/11 कट के दे देगा तुमको -1। सो -1 इज इक्वल्स टू x। तो मैंने क्या किया यार, कि नीचे जो भी नंबर्स थे उनको मैंने बारी बारी डिवाइड कर दिया। तो बारी बारी डिवाइड करने से क्या हो गया ना, कि जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं हमको दिख रहा है आँख से कि यार कौन वेरिएबल वाला टर्म्स है, कौन कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली उनको अलग किया। अलग करने के बाद मैंने क्या किया, उनका मैंने बारी बारी मैंने एलसीएम लिया। मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम लिया। अगर ये बबुआ अगर एलसीएम नहीं आ रहा ना तो सीख लो, ठीक है, सीख लो एलसीएम, ठीक है ना। किसी से पूछ लो, मैंने डाला नहीं है तो तुम यूट्यूब में देख लो, मिल जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज हाउ टू परफॉर्म एलसीएम, ओके। अब एलसीएम लिया, अब नीचे जो टर्म है उससे उस टर्म को उधर भेज दो, जो कट रहा है कटने दो, जो नहीं कट रहा है नहीं कटने दो, फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मेरी बात को समझना, यहाँ पे तो जैसे कि नीचे तुम्हारा 6 और 6 आ गया, नीचे आया था ना कि इसके नीचे भी 6 आ गया इक्वल टू के इसके नीचे भी 6 आया, तो हमने कट कर दिया आराम से और ऊपर हमको सिंपल इक्वेशन मिल गया। अगर मान लो 6 नहीं आता, मान लो 4 और 5 आता सपोज, तब क्या करते तुम कि ये जो 4 है ना उस 4 को यहाँ भेजते, मतलब कि मल्टीप्लाई में भेज देते। और ये जो तुम्हारा 5 है इस 5 को इधर भेज देते मल्टीप्लाई में। तो अब देखो, जब तुमने इस 4 को उधर भेज ही दिया तो ये वाला 4 क्या हो गया, हट गया। जब तुमने इस 5 को इधर भेज दिया तो ये जो 5 है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हट जाएगा तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू के तुमको इधर इक्वेशन मिल गया, इधर इक्वेशन मिल गया, नीचे कुछ नहीं रहा, तो आ गया ना सिंपल फॉर्म में, कर लो सॉल्व। दैट इज द सिंपल, इट इज सो सिंपल, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं यार, अब हम लोग ना दूसरा अप्रोच देखेंगे। दूसरा अप्रोच करने का मतलब क्या, हम लोग बारी बारी डिवाइड नहीं करने से ना, हम लोग एक ही बार में क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखो तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 1 जो तुमको नीचे दिख रहा है ना उनका एलसीएम लेंगे, मतलब कि एलएचएस का पूरा एलसीएम लेंगे। ये जो तुमको पूरा एलएचएस दिख रहा है, उसका पूरा एलसीएम लेंगे, और जो आरएचएस दिखेगा, चाहे आरएचएस में कितने भी टर्म्स हो, उनका पूरा एलसीएम ले लो। ये हो गया दूसरा अप्रोच, ठीक है, कि और भी किस तरीके से कर सकते हो। एलसीएम लो तो 3 आएगा। देखो 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, तो 1 को अगर 6x + 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्लस 1 के टेबल में 3 आता है 3 बार में, तो 3 को क्या करोगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 1
इक्वल्स टू 3। नाउ इक्वल्स टू अगर देखो तो यार इधर तो कुछ एलसीएम लेना ही नहीं है हमको, आरएचएस में लेना ही नहीं है, अगर होता तब तो लेते, लेना ही नहीं है तो नहीं लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करो, मैंने क्या समझाया तुम्हें, अगर इस 3 को उधर भेज दोगे तो वो तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हर बार भेजना जरूरी है, हम भेज ही के करेंगे यार, हम डायरेक्ट यहीं से भी तो कर सकते हैं ना कि 3 को हम 6 के कट कर देंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो ये वाला 6 और ये 3 हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर मैंने क्या समझाया कि इस 2 को इधर भेज दो ना, ये साइड भेज दो, वो साइड भेज दोगे इस 2 को तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड विथ 6x प्लस 3 प्लस 1, ये जो 3 प्लस 1 है वो हो जाएगा 4 इक्वल्स टू x माइनस 3। ठीक है, नाउ अब 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो गया 12x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो ये हो गया 8, ये हो गया x माइनस। देखो जब भी ब्रैकेट के अंदर कुछ हो, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ है यार वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो साइन हो, चाहे नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब बात को समझना, 12x इधर है x, वेरिएबल अलग अलग जगह पे है, एक तरफ ले आओगे तो यार 12x में x जाएगा तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 11x। अगर ध्यान से देखो तो ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, अगर 8 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा -8, वो कितना दे देगा, वो दे देगा तुमको -11, तो तुम्हारा x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -11/11, मतलब कि -1। देखो फिर से आंसर आ गया। तो इसमें हम लोगों ने, अरे यार सॉरी, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि यार हमने पूरा LHS का एलसीएम लिया, पूरा RHS का एलसीएम नहीं लिया, अगर ले होता तो लेते हैं। ठीक है, मैंने कि पहला जो मैंने तुम्हें अप्रोच बताया कि वो क्या बताया था कि यार सारे नंबर्स को डिवाइड कर दो, जो भी नीचे नंबर दिया हुआ है, वेरिएबल को अलग कर लो, फिर एलसीएम लो। इसमें मैंने क्या बताया कि पहले ही एलसीएम ले लो ना, पहले ही एलसीएम ले लो LHS का पूरा और RHS का पूरा। अब नंबर्स को अदला बदली कर दो, एक को उधर भेज दो, एक को उधर भेज दो, कर दो सॉल्व। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे मेथड का कि तीसरा मेथड क्या है सॉल्व करने का, जो कि तुम्हारे NCERT बुक में भी वो मेथड दिया हुआ है। तो उस थर्ड अप्रोच में हम लोग पता है क्या देखेंगे यार, हम लोग देखेंगे कि नीचे कौन कौन से नंबर है। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 के नीचे तो सिर्फ 1 है। ठीक है, तो हम लोग नीचे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है। यार नीचे जितने भी नंबर्स हो, कोई भी नंबर हो, नो मैटर, जितने भी नंबर्स हो, क्या करना है, चाहे यहाँ पे 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, जो भी हो, ठीक है, LHS और RHS दोनों तरफ के नंबर्स को देखना है। फिर क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे देखो 3 है, 1 है और 6 है, तो इन सब का ना एलसीएम ले लेना है। तो जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 बार में 1 और 2, तो 3 × 6 कितना दे देगा तुमको, 3 × 2 6 दे देगा। तो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम तुम्हारा आ रहा है 6। एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 6। तो जो भी तुम्हारा एलसीएम आ रहा है उसको क्या करना है ना, उसको क्या करना है, LHS और RHS दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो अब मेरी बात को अच्छे से समझना कि जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो क्या होगा कि ये जो 6 है इस 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 6 है वो इस 3 से मल्टीप्लाई है ना, है कि नहीं, ये जो 6 है वो इस 3 से मल्टीप्लाई में है ना, तो जो 6 है वो 3 टेबल में कट जाएगा 2 बार में, तो नीचे ख़त्म हो गया नंबर। अब ये जो 6 है वो इस 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे तो इससे कुछ नहीं था तो कुछ रहेगा भी नहीं ऐसे भी। तो कहने का मतलब क्या, मोटिव क्या था कि नीचे कुछ नहीं रहने देना है। तो अगर हम उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो यार नीचे कुछ रहेगा, नीचे कुछ रहेगा ही नहीं। करना क्या है फिर, मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। हमारा काम क्या था कि यार इक्वल टू के इधर वैसे एक्सप्रेशन को लिखना है जिनके नीचे कुछ ना रहे, उनके नीचे कुछ ना रहे 1 के अलावा सिर्फ। तो जब उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला नंबर तो अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो
कि यार यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या 6 मल्टीप्लाई है LHS में, पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, पहले मैं इसको मिटा दिया। अब देखो 6 से बारी बारी मल्टीप्लाई दो, सो 6 इंटू क्या हो जाएगा 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल्स टू, ध्यान से देखो ये जो 6 से ये 6 हो जाएगा कैंसल, तो इसको हटाइए दो पूरा, ठीक है, इसको मैंने पूरा हटा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा बच गया x माइनस 3। अब क्या करो, अब देखो ये जो 3 है और ये जो 6 है कटेगा, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा ना, तो हटाइए दो, हटाइए देंगे तो सिर्फ बचेगा 2, लिख दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 x प्लस 2 प्लस 6 इंटू 1 6 इक्वल्स टू x माइनस 3। ध्यान से देखो बबुआ, यहाँ 12x, यहाँ पे x 12x में x गया, यहाँ बच जाएगा 11x इक्वल्स टू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8 को उधर भेज दोगे तो -8 माइनस 3 इक्वल्स टू -11। अब इस x को यहीं पर रहने दो, इस 11 को उधर भेज दोगे, मतलब कि डिवीज़न में भेज दोगे, तो तुम्हारा जो आंसर है वो आंसर तुम्हारा आ जाएगा -1। तो मैंने तुमको कौन कौन से मैंने तुमको 3 अप्रोच तुमको मैंने बताए यार, मैंने तुमको पहले बताया कि ऑलवेज इस चीज़ को याद रखना कि ऑलवेज हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। इसी टेक्निक को मैंने फर्स्ट अप्रोच में अपनाया, फर्स्ट टेक्निक में मैंने यूज़ किया कि यार जितने भी नंबर्स है नीचे जो भी नंबर है मैंने उनसे बारी बारी डिवाइड किया, और फिर हमको दिखा कि कौन वेरिएबल वाला टर्म है, अपना आँख से दिखा हमको, और कौन कांस्टेंट वाला टर्म है। तो वेरिएबल वाले टर्म्स को मैंने एक तरफ कर लिया, नंबर्स को मैंने एक तरफ कर लिया, और जो भी वेरिएबल्स है उनको मैंने ऐड किया, नंबर्स को मैंने ऐड किया। कैसे किया, एलसीएम लेके किया। कैसे किया, एलसीएम लेके किया। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, इसके नीचे कुछ नंबर आएगा, इसके नीचे कुछ नंबर आएगा, तो इस नंबर को क्या करना है, इधर भेज देना है, और इस नंबर को क्या करना है, उधर भेज देना है। नीचे वाला नंबर हो गया गायब हो गया, तो यहीं तक तुम्हारा काम था कि तुमको नीचे वाला नंबर कर देना है गायब। जैसे तुमने गायब कर दिया, अब कर लो सॉल्व। दूसरे टेक्निक में मैंने तुमको क्या बताया कि यार तुम क्या कर सकते हो, पहले ही तुम एलसीएम ले लो, जितना भी पूरा आरएचएस है, जितना भी पूरा एलएचएस है, उनका पूरा एलसीएम ले लो। पूरा एलसीएम ले लोगे तो तुम्हारा नीचे यहाँ पे भी कुछ आएगा, इधर भी कुछ आएगा, फिर से वही काम, इसको भेज दो उधर, इसको भेज दो उधर, नीचे काम खत्म हो गया, नीचे से नंबर गायब हो गया। थर्ड मेथड में तुमको, थर्ड टेक्निक में क्या बताया कि जो जितने भी नीचे नंबर्स है उनका ले लो पहले एलसीएम, जो भी एलसीएम आता है उनसे क्या करो, एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। नीचे वाला नंबर से वो कटते जाएगा, नीचे वाला नंबर तुम्हारा साफ होते जाएगा। साफ हो गया तो तुम्हारा टेक्निक यूज़ हो गया। ये 3 तरह के टेक्निक थे जो मैंने तुम्हें बताया। अब ये 3 तरह से तुम्हारा टेक्निक ही नहीं, ये हर जगह यूज़ होते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते, जो तुम्हारा मन करता है वैसे तुम यूज़ करते सॉल्व कर सकते हो। So this is the reducing equations to simpler form and then solve your equation, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।